तुम किसे खोज रहे हो? यीशु नासरी को, वह मैं हूँ। तुम किसे खोज रहे हो? यीशु नासरी को, मैंने तुमसे कहा वह मैं हूँ। यदि तुम मुझे खोज रहे हो तो इन लोगों को जाने दो। पेत्रुस, तलवार को म्यान में रखो। क्या मैं यातना का वह प्याला ना पीऊँ जो परम पिता ने मुझे दिया है? पहरेदारों ने यीशु को बंदी बना लिया। सीमोन पेतरुस एक और शिष्य यीशु के पीछे छिप छिप कर चले। हो सकता है कि तू भी यीशु का एक शिष्य है। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम्हारे शिष्य कौन है और तुम लोगों को क्या शिक्षा देते हो? मैंने सदा लोगों के बीच हर किसी से खुलकर बात की है। मैंने कभी भी छिपा कर कुछ नहीं कहा है। तभी एक पहरेदार ने यीशु को थप्पड़ मारा। तूने महायाजक को ऐसा उत्तर देने की हिम्मत कैसे की? यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो प्रमाणित कर और बता कि उसमें बुरा क्या था। और यदि मैंने ठीक कहा है तो तुम मुझे क्यों मारते हो? फिर वे प्रधान याजक कैफस के घर से रोमी राजभवन में ले गए। इस व्यक्ति के ऊपर तुम क्या दोष लगाते हो? यदि यह अपराधी न होता तो हम इसे तुम्हें ना सौंपते।
क्या तू यहूदियों का राजा है? यह बात क्या तू अपने आप कह रहा है, या मेरे बारे में औरों ने तुझसे कही है? क्या तू सोचता है कि मैं यहूदी हूँ? तेरे लोगों और महायाजकों ने तुझे मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरी प्रजा मुझे यहूदियों को सौंपे जाने से बचाने के लिए युद्ध करती, किंतु वास्तव में मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ और इसी प्रयोजन से मैं इस संसार में आया हूँ कि सत्य की साक्षी दूँ। हर वह व्यक्ति जो सत्य के पक्ष में है मेरा वचन सुनता है। प्रभु ईसा मसीहा में कोई दोष नहीं पाते हुए भी यहूदियों के भारी मांग के कारण पिलातुस दोषी बरब्बस को छोड़कर निर्दोष ईसा को सूली पर चढ़ाने का आदेश देते हैं। पिलातुस के रोमी सैनिक ने ईसा के सिर पर कांटों का मुकुट गूंथ कर रखा और उन्हें कोड़े मारने लगे। आखिर में पिलातुस ने प्रभु ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए यहूदियों को सौंप दिया। प्रभु ईसा ने हमारे पापों का बोझ क्रूस के रूप में उठाकर कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर अपना लहू बहाया और अंतिम सांस लेते हुए ईश्वर पिता की इच्छा पूर्ति करके हमारे लिए स्वर्ग भुवन का द्वार खोल दिया। प्रभु के अनुयायियों ने उनका शव क्रूस से उतारा और किसी दूसरे के कब्र में रखा, मगर परम पिता ने अपने इकलौते पुत्र को पुनर्जीवित किया और वे अब युग के अंत तक हमारे बीच हमारे साथ सदा रहेंगे।